अष्टमी बुधवार रोहिणी इस प्रकार की तिथि बार नक्षत्र योग में आधी रात के समय अपने मामा कंस के बंदी गृह में कृष्ण का जन्म हुआ। इस बात से उस काल के राजनीतिक चक्र का आभास मिल जाता है। जिस व्यक्ति के जन्म के भय से ही उनके माता पिता की स्वतंत्रता छिन गई हो, क्या आश्चर्य है यदि उनके जीवन का अधिकांश समय देश के राजनीतिक वातावरण को अत्याचार और उत्पीड़न से मुक्त करने में व्यतीत हुआ हो। उस काल में के जो भी श्रृंखल लोकपीड़क सत्ताधारी थे, उन सब से ही एक एक करके कृष्ण की टक्कर हुई। जिस महापुरुष ने योग समाधि के आदर्श को लेकर ब्रह्म स्थिति प्राप्त करने का उपदेश दिया हो, जिसका अपना जीवन अविचल ज्ञान निष्ठा का सर्वोत्तम उदाहरण हो, उसके जीवन में कंस निपात से लेकर निज वंश के विनाश तक की कथा एक अत्यंत करुण कहानी के रूप में पिरोई हुई है। कृष्ण का बाल जीवन तो एक काव्य ही है। जन्म से लेकर अथवा उसके पूर्व ही उनके संबंध के अति मानवीय चरित्रों का क्रम आरंभ हो गया था और उनके वृंदावन छोड़कर मथुरा आने के समय तक ये बाल लीलाएं आकाश में एकत्रित होने वाली सुंदर सुखद मेघमालाओं की भांति नाना वर्ण और रूप से संचित होती रहीं। बिना कहे ही उन्हें हम जानते हैं। हमारे देश के बाल वर्ग के लिए तो उन कथाओं की रसमय सामग्री एक अत्यंत प्रिय वस्तु है। यमुना नदी और उसके समीप के पिलू के बिटपों पर लहराती हुई लताओं के कुंजों में कृष्ण के बाल चरित्रों की प्रतिध्वनि आज भी जीवित काव्य कथाएं हैं। यहीं पर उन्होंने उस मल्ल विद्या का अभ्यास किया जिसके कारण आगे चलकर मुष्टिक और चांडूर जैसे पहलवान पछाड़े गए। यमुना के कछारों में ही उस संगीत और नृत्य का जन्म हुआ जो हमारी संस्कृति की एक प्रिय वस्तु है। यहीं गौवंश की वृद्धि और प्रतिपालन के वे प्रयत्न किए गए जिनका पुनरुद्धार हमारे कृषि प्रधान देश के लिए आज भी एक प्रातव्य आदर्श के रूप में हमारे सामने है। इन रमणीय बाल चरित्रों के सुखदायी भूमिका तैयार करने के बाद श्री कृष्ण ने एक दूसरे के प्रकार के जगत में प्रवेश किया। उनका वृंदावन छोड़कर मथुरा को आना उस जगत का देहली द्वार है। यहाँ जीवन के कठोर सत्य उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके द्वार का सबसे पहला परिवर्तन सूरसेन जनपद की राजनीति में हुआ। उग्रसेन के पुत्र लोक पीड़क कंस को राज्यच्युत करके कृष्ण के अग्रसेन को सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। इस समय वह और उनके बड़े भाई बलराम दोनों किशोरावस्था में पदार्पण कर चुके थे। यमुना के तट पर प्रकृति के विश्वविद्यालय में स्वच्छंद वायु और आकाश के साथ मिलकर ग्वाल वालों के बीच में उन्होंने जीवन की एक बड़ी तैयारी कर ली थी, परंतु मस्तिष्क की साधना का अवसर अभी तक उन्हें नहीं मिल सका था। इस कमी को पूर्ण करने के लिए वे संदीपनी मुनि के गुरुकुल में प्रविष्ट हुए। कुल पुरोहित गर्गाचार्य और काशी के विद्याचार्य संदीपनी, इन दो नामों का भगवान कृष्ण के साथ बड़ा मधुर संबंध है। अवश्य ही गीता के प्रवक्ता को अपने ज्ञान का प्रथम बीज आर्ष ज्ञान परंपरा की रक्षा करने के लिए तपस्वी ब्राह्मणों से ही प्राप्त हुआ था।